हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ABEO एग्जाम के लिए टेस्ट नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, जो कि हमारा यूनिट 1 इकाई 1 का टॉपिक है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो चलिए फिर हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। साथ में इससे प्रीवियस में जितने भी लेक्चर्स और MCQ प्रैक्टिस टेस्ट हुए हैं वो सभी आपको ABEO नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उसमें जाकर के आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करें। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। और यदि सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह एक राष्ट्र के विभिन्न आयामों में पुनर्निर्माण और विकास और व्यक्तियों के विकास की प्रक्रिया है। इसे राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सामग्री के सर्वांगीण और संतुलित विकास के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। It is a process of reconstruction and development. It is a process of reconstruction and development in various dimensions of nation and development of individual. It can be best defined as all-round and balanced development of different aspects and facets of nation, like political, economic, social, cultural, scientific and material. ये आप पॉज कर लीजिए और अपने से पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक बार मैंने रीड जरूर कर दिया है, लेकिन आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो को और अपने से पढ़िए। अब इसके आपको पूछा क्या जा रहा है एग्जैक्टली इसमें, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त कथन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय निर्माण, राष्ट्रीय विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। Which of the following word best describes the above statements? National integration, nation building, national development, none of the above. बताइए, ये आपके ऑप्शन। यहाँ पे मैंने आपको आंसर ही दिखा दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, पहले ये इसको क्या है कि ठीक है आंसर हमें पता चल गया, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या गया है? यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्र के विभिन्न आयामों में पुनर्निर्माण और विकास और व्यक्तियों के विकास की प्रक्रिया है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है, हमारा जैसे कि टॉपिक क्या है, नेशनल डेवलपमेंट है, राष्ट्रीय विकास है। राष्ट्रीय विकास होता क्या है, पहले तो हम ये समझ लें कि राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय विकास यदि हम राष्ट्र के संबंध में देखते हैं, तो यह एक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक, बहुत ध्यान से समझिए, है ना, ये ना केवल MCQ है बल्कि आपके लिए एक सेशन है, एक लेक्चर है ना। तो यह एक प्रक्रिया है। अब वो कैसी प्रक्रिया है? यह प्रक्रिया है पुनर्निर्माण की एवं विकास की। किसके? तो राष्ट्र के विभिन्न आयामों में। सब बहुत फिर से समझिए, यह एक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय विकास होता क्या है? तो राष्ट्रीय विकास एक प्रक्रिया होती है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण और विकास की प्रक्रिया। ठीक है, और क्या है? यह व्यक्तियों की विकास की भी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये बाद में क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले ये समझ के रखो, ये क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है पुनर्निर्माण एवं विकास की। ठीक है, फिर क्या है? ये बोले कि प्रक्रिया है विकास की। कैसे विकास की? जहां पे राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? जहां पे राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं का विकास हो रहा है। और वो कौन से विभिन्न पहलू हैं? जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सामग्री। ये सभी क्या है? सामग्री, यानी कि भौतिक बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? भौतिक। ठीक है, भौतिक, ये पूरे सर्वांगीण विकास जिसे हम बोलते हैं, सर्वांगीण और संतुलित विकास, इन आयामों के ये पहलू है। किसके? राष्ट्र के अंतर्गत। क्या राष्ट्र के अंतर्गत राजनीतिक विकास आता है? बिल्कुल आता है। आर्थिक विकास है क्या? बिल्कुल है। क्या सामाजिक विकास होता है क्या?
हमारे राष्ट्र का? बिल्कुल होता है। क्या सांस्कृतिक विकास होता है, वैज्ञानिक विकास होता है, क्या भौतिक विकास होता है? क्या जो पैसे कमाए जा रहे हैं, जो धन संपदा, जो घर और जो भी विभिन्न जो भौतिक संसाधन है जिसको एकत्रित किया जा रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो भौतिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी पहलू यानी कि विकास तो हो रहा है, यानी कि ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है, ये वाला भी सही है। ये तो पहले दे दिया है कि ये दोनों ही किसको परिभाषित करते हैं, तो ये राष्ट्रीय विकास। यहाँ पे भी देख लो, ये क्या है? रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का, जो कि वेरियस डायमेंशंस, कहाँ का? तो नेशन का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। कैसा है कि इसके राष्ट्र के वी कैन से नेशंस के डिफरेंट वेरियस डायमेंशंस में ये हो रहा है। साथ में डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल भी होता है, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल आल्सो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देन it is best defined as the all round and balanced development. All round development भी है, साथ में balanced development है। balanced development of what? balanced development of different aspects and facets of the nation. What are the different aspects and facets of the nation? They are political, economic, social, cultural, scientific, material. These are the various, or we can say different aspects of a nation. Different aspects of a nation, and when there is an all-round and balanced development of these aspects of the nation, it can be described, or we can say it can be defined as national development. Okay? हम आगे देखें, आगे क्या बताया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये राष्ट्रीय विकास क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने परिभाषा देखी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय विकास को लोगों के सामाजिक व्यवहार में सुधार करने की देश की क्षमता के रूप में कौन परिभाषित करता है? राष्ट्र, बहुत ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय विकास को लोगों, ये पढ़ने का, ये पूरा याद करने का है ना, डेफिनेशन है, तो डेफिनेटली आपको याद ही करना है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए क्या है, पूछा क्या जा रहा है। लोगों के सामाजिक व्यवहार में सुधार करने की देश की क्षमता के रूप में कौन परिभाषित करता है? H.G. जॉनसन, ब्रैडल, संयुक्त राष्ट्र कोठारी आयोग। कौन बोलता है कि लोगों के सामाजिक व्यवहार में सुधार करने की जो देश की क्षमता है वही राष्ट्रीय विकास है? Who defines national development as the ability of a country to improve social behavior of the people? H.G. जॉनसन, ब्रैडल, यूनाइटेड नेशन कोठारी कमीशन। Who defines this? तो ये जो है, ये स्टेटमेंट ब्रेडल दिए हैं। कौन दिया? ब्रेडल के द्वारा दी गई है कि राष्ट्रीय विकास को यदि आपको समझना है, राष्ट्रीय विकास को यदि आपको समझना है, तो ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है? यदि कोई राष्ट्र क्या करे? अपने लोगों में सामाजिक, अपने लोगों के सामाजिक व्यवहार में यदि सुधार कर ले, सामाजिक व्यवहार में यदि सुधार कर ले, तो वही राष्ट्रीय विकास कहलाएगा। सामाजिक व्यवहार में यदि सुधार हो रहा है, सोशल बिहेवियर यदि इंप्रूव हो रहे हैं वहां के लोगों के, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? हम नेशनल डेवलपमेंट बोल देंगे। क्लियर है? ब्रेडल के द्वारा ये कथन बोला गया है। किसके द्वारा? ब्रेडल ने इसी तरीके से राष्ट्र विकास को परिभाषित किया है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोठारी आयोग के अनुसार राष्ट्रीय विकास निम्नलिखित में से किसमें निहित है? As per Kothari Commission, national development lies in which of the following? Reduction of unemployment, equal opportunities for social, political and economic development, good and impartial administration, mutual understanding and sense of cooperation amongst masses. बेरोजगारी में कमी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए समान अवसर, अच्छा और निष्पक्ष प्रशासन, जनता के बीच आपसी समझ और सहयोग की भावना, सही विकल्प चुनिए। 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। बताइए क्या है कि कोठारी आयोग ने किस रूप में राष्ट्रीय विकास को परिभाषित किया है? तो कोठारी आयोग ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, हमें लेना देना नहीं। अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि हम किस तरीके से, यदि हमने नहीं भी पढ़ा है तो क्या हम निकाल सकते हैं, क्या आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। अभी तक आपने यदि अटेंड किया होगा तो आपने राष्ट्र विकास समझ लिया। राष्ट्र विकास में क्या होता है आप नाम से भी समझ रहे हैं, नाम में ही अर्थ निहित है, यानी कि ये वर्ड ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, मीनिंग खुद ही बता रहा है। यहाँ पे है डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं नेशन के, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाना चाहिए।
और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने अभी जस्ट क्या देखा कि चाहे वो इकोनॉमिक डायमेंशन हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, सभी डायमेंशंस आ जाते हैं, ये सभी विभिन्न पहलू आते हैं, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो आदि। ठीक है, अब आओ, हमको नहीं पता है कि कोठारी आयोग ने क्या कहा राष्ट्र विकास के लिए, क्या नहीं कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या एग्जामिनेशन हॉल में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, मैं यहाँ पे आपको ये सिखा रही हूँ। मैं ये यहाँ पे नहीं पूछ रही हूँ आपको आता है या नहीं आता है, मैं आपको यहाँ पे ये सिखा रही हूँ कि यदि कोई क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, यदि कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, उसके बाद भी आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। पहली बात, किसी भी चीज को अप्रोच करो एक पॉजिटिव माइंडसेट से, एक सकारात्मक सोच से। आप यदि आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली आपको सफलता ही मिलेगी। आइए राष्ट्र विकास को हम देखते हैं। यदि राष्ट्र विकास होता है तो वहां पे बेरोजगारी यदि एकदम बढ़ रही है तो क्या राष्ट्र विकास बोलेंगे? क्या हम नहीं बोलेंगे। हम कब बोलेंगे राष्ट्र का विकास हो रहा है? कब बोलेंगे? जब वहां बेरोजगारी में कमी होगी, जब वहां पे बेरोजगार लोग कम रहेंगे तो राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख है। ठीक है, राष्ट्र का विकास हो रहा है, तो बिल्कुल ये वाली तो करेक्ट है। फिर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए समान अवसर मिल रहे हैं, यानी कि समाज में सभी को समान दर्जा मिल रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में भी सभी को समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं, एवं आर्थिक क्षेत्र में यानी कि सबको मौका मिल रहा है कि सब लोग अपना अपना विकास कर सके। ऐसा नहीं कि नहीं केवल हम ही लोग कमाएंगे, तुम क्यों कमाओगे, हम ही लोग बस कमाएंगे, हमारा ही अधिकार है, केवल हम ही, हमारे पास बस पैसे रह सकते, तुम्हारे पास तो नहीं रह सकते पैसे। तो ऐसा तो नहीं, सभी को अवसर है, सभी लोग जाकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब ये भी तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर प्रशासन कैसा होना चाहिए? अच्छा बताइए, प्रशासन ऐसा होना चाहिए क्या कि जो पक्षपात करे, या फिर वैसा होना चाहिए कि वो निष्पक्ष रहे? प्रशासन कैसा हो? तो प्रशासन ऐसा हो जो कि निष्पक्ष हो, अच्छा हो, निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जनता के बीच आपसी समझ और सहयोग की भावना, हम क्या उस राष्ट्र को बोलेंगे क्या एकदम तरक्की कर रहा है, एकदम विकास कर रहा है, जहां पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, जहां पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, और हम लोग बोलेंगे वाह कितना बढ़िया तरक्की हो रहा है इस देश में, कितना अच्छा विकास हो रहा है इस देश में? हम तो ऐसे नहीं बोलेंगे। हम कब बोलेंगे कि ये देश में अच्छा विकास हो रहा है, या फिर ये देश जो है यहाँ पे विकास यानी कि डेवलपमेंट अच्छा है? हम तब बोलेंगे ना जब वहां जनता के बीच में सहयोग की भावना, आपसी समझ रहेगा, है, जब वहां पे शांति रहेगी। कुल मिलाकर की बात यह है कि जब वहां पे शांति रहेगी, इसका मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट तो लग रही है। अब ये बताओ, क्या हम कहीं पे भी देखें क्या कि कोठारी आयोग ने क्या कहा? हमने नहीं देखा कि कोठारी आयोग ने क्या कहा, लेकिन यदि हम केवल थोड़ा माइंड को यदि हम ये सोचें, शांत होकर के यदि हम ये सोचें कि ये जितने भी स्टेटमेंट लिखे ये तो राष्ट्र विकास के ही सूचक हैं, ये तो राष्ट्र विकास के सूचक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे भी समझिए, बेरोजगारी में कमी आई है, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही। फिर क्या है, गुड है, और इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इम्पार्शियल है। देन क्या बोला जा रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सेंस ऑफ कॉपरेशन among whom, amongst masses। ठीक है, अब इसका मतलब चारों ही सही है, तो सही विकल्प ही चुनना था, तो चुन लीजिए। आप लोगों ने चुन लिया होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है आप लोगों को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास के संकेतक है? बताइए। अब तो बिल्कुल बता लेंगे आप लोग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू, दो बार लिखा गया ना, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, एचडीआई मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर। क्या बोला गया आपसे? संकेतक पूछा गया। आपसे बोला जा रहा है कि इंडिकेटर्स क्या है नेशनल डेवलपमेंट के, ज्यादा है, कम है, क्या है, इट डजंट मैटर। ये नहीं पूछ रहे कि क्या है क्या नहीं, स्टेटस बता दो मुझे, ये तो पूछा ही नहीं गया। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास के संकेतक क्या, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगी, पहले अपने ऑप्शंस देख लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प हमें चुनना है। अब देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, और उसके बाद में वापस से जहाँ पे क्वेश्चन हमने रीड किया वहां पे आप फिर पॉज कीजिए। देखिए क्या लिखा है
कि जीडीपी, ठीक है, यानी कि राष्ट्र विकास का ये तो संकेतक है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद बिल्कुल है। प्रति व्यक्ति आय भी एक संकेतक है, पर कैपिटा इनकम भी एक इंडिकेटर है। देन मानव विकास सूचकांक भी एक इंडिकेटर है, एक संकेतक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देन लिटरेसी रेट यानी कि बच्चे पढ़े लिखे, वहां के लोग साक्षर बने। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीवन प्रत्याशा है, वो जीवन प्रत्याशा भी एक क्या होती है, एक इंडिकेटर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंडिकेटर, संकेतक होती है राष्ट्रीय विकास का। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी ये क्या होता है, एक विज्ञान से एक संकेतक होता है, इंडिकेटर होता है किसका, नेशनल डेवलपमेंट का। इसका मतलब यहाँ पे तो हमसे पूछा नहीं गया ज्यादा है, कम है या एकदम न्यूट्रल है, ये तो पूछा नहीं गया। हमसे तो पूछ रहे हैं कि इंडिकेटर्स क्या है, संकेतक क्या है, तो बिल्कुल हमें तो सभी लग रहे हैं। इसका मतलब जब आपको सभी लगे, इसका मतलब वही आंसर होगा। आपको लग रहे हैं ना कि सभी है, तो बिल्कुल वही होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करने के तरीके क्या है, बताइए। उचित पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करना है अब, ठीक है, बहुत समझ लिए, अब बिल्कुल प्राप्त करने में आ जाइए। राष्ट्रीय विकास को अब प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करेंगे आप। उचित पाठ्यक्रम, फिल्म एंड मीडिया, समूह चर्चा, सांस्कृतिक स्थानों, युद्ध स्मारकों, भवनों आदि सहित राष्ट्रीय महत्व किसी स्थान का दौरा, छात्रों को प्रसिद्ध इतिहासकारों, सुधारकों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों आदि के बारे में पढ़ाना, रोल मॉडल के रूप में शिक्षा। What are the ways to achieve? What are the ways to achieve national development? How we can achieve national development? ठीक है, through proper curriculum, films and media, group discussion, field visit to some places of national importance, including cultural places, war memorials, building, etc. Teaching student about the famous historian, reformers, politicians, scientists, etc. Teachers acting as a role model. अपने हम ऑप्शन में आ जाते हैं, क्या है, सही विकल्प चुनना है। पॉज करो, सही विकल्प चुनो और उसको भी रीड करो, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ डिस्कशन में कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट आर द वेज टू अचीव नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करने के तरीके क्या है। तो तरीके क्या है, हम उचित पाठ्यक्रम हमारा रहना चाहिए, उचित पाठ्यक्रम जहाँ पे हमें पढ़ा दिया जाए, जहाँ पे हमें पढ़ा दिया जाए कि किस तरीके से हम आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं, हम आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हम किस तरीके से वृद्धि कर सकते हैं, हम अपने देश को कैसे कैसे विकास की ओर लेके जा सकते हैं। तो उचित पाठ्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रीय विकास प्राप्त तो कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर कैरिकुलम तो होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला गया फिल्म एंड मीडिया, फिल्म एंड मीडिया की ये थोड़ा पॉज करते हैं, बाद में आएंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में आ जाइए, सांस्कृतिक स्थानों, युद्ध स्मारकों, भवनों आदि सहित राष्ट्रीय महत्व के किसी स्थान का दौरा। जब हम सांस्कृतिक स्थानों, यहाँ पर लिखा है ना सांस्कृतिक स्थानों लिखा हुआ है, इसका मतलब विजिट कहाँ कर रहे हो आप, सम फील्ड विजिट टू सम प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंक्लूडिंग कल्चरल प्लेसेस, वार मेमोरियल्स, बिल्डिंग्स। यहाँ पे बोल रहे हैं सांस्कृतिक रूप से हम कैसे विकास कर सकते हैं, वो उसका पहलू है। तो बिल्कुल सांस्कृतिक स्थानों में हम जाएंगे, युद्ध स्मारकों में जाएंगे, भवनों में जाएंगे, जो कि कैसे राष्ट्रीय महत्व के, तो बिल्कुल हम जानेंगे कि राष्ट्रीय विकास कैसे कर सकते हैं। हमने प्राप्त कर लिया, यानी कि फर्स्ट से भी हमने प्राप्त कर लिया, फोर्थ से भी प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद जब छात्रों को बताया जाएगा किस तरीके से भारत आजाद हुआ, किस तरीके से भारत का इतिहास क्या है, हमारे देश में कितने सुधारक आए, हो रहे अभी में, कौन कौन से राजनेता हैं, कौन कौन वैज्ञानिक, किस तरीके विज्ञान क्षेत्र में भारत कैसे उन्नति कर रहा है, ना केवल भारत, अन्य राष्ट्रों की भी यही यहाँ पे बात आ जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में जब पढ़ाया गया तो हमें तो सुन के बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब जब सुन के अच्छा लगा, यानी कि वो राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करने का एक तरीका तो हुआ ही। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारे शिक्षक हैं वो बहुत क्या बन जाते हैं हमारे लिए, रोल मॉडल, आइडियल बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं हमारे शिक्षक। जब आप स्कूल डेज में रहे होंगे, जब आप कॉलेज में रहे होंगे, या फिर अन्य कहीं पे भी आप किसी से मिले होंगे, तो आप उनको अपना क्या मान रहे हो, आप उनको अपना आदर्श मान रहे हो, रोल मॉडल मान रहे हो, और आप अपना क्या मान रहे हो, रोल मॉडल मान रहे हो, यानी कि आप उनको फॉलो कर रहे हो। और वो भी क्यों फॉलो कर रहे हो, उनके गुणों की वजह से, उनके गुणों की वजह से। और जो राष्ट्रीय विकास होता है वो क्या है, इंडिविजुअल्स, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत विकास भी इस
इसमें इस हमने देखा ना व्यक्तिगत विकास भी है आता है। जब डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल है यानी कि व्यक्तिगत विकास है, आप आदर्श किसको मानोगे? आदर्श तो उन्हीं को मानोगे ना जो अच्छा है। अब ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे लोगों को भी हम आदर्श मान लेते हैं क्या कि जिसको मतलब कि जो कहीं पे भी कुछ भी नहीं, तो भी आदर्श किसको माना जाता है? जैसे आप कुछ सीख रहे हैं, कोई आपको कुछ सिखा रहा है ना, उनको आपने आदर्श माना यानी कि रोल मॉडल माना है। तो जैसे कि आपके शिक्षक हो गए, ठीक है, तो टीचर्स एक्टिंग एज रोल मॉडल, इसके जरिए भी आप अपना व्यक्तिगत विकास कर पाते हो। तो व्यक्तिगत विकास कर पाए यानी कि हमने राष्ट्र विकास को क्या किया, हमने बिल्कुल अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो अब आ जाओ 1 4 5 6, क्लियर है? 1 4 5 6 आ जाओ, लेकिन यहाँ पे तो फंसा दिए ऑप्शन 1 4 5 6 तो सब में आ गया। अब क्या करें? दोबारा जाएंगे। ये क्या है? एक एलिमिनेशन की ट्रिक है ना। हमने रीड किया, बस रीड से हमको पता चल गया अच्छा ऐसे तो ये तो सभी होना चाहिए 1 4 5 6 1 4, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन ही फंसा दिया गया है, सभी में 1 4 5 6 देके रखा है। यानी कि हमको 2 और 3 में यदि हमने एलिमिनेट कर लिया 2 और 3 में कि वो होगा या नहीं होगा, तो हम तो अपने आंसर में पहुंच गए। ग्रुप डिस्कशन, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जीडी करते हैं, समूह चर्चा करते हैं, तो वहां से हम लोगों, वहां पे क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन में विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो वहां पे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। कुछ आपने किसी को सिखाया या फिर आपने किसी से कुछ सीखा, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, आप वहां पे समूह चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसके माध्यम से भी आप राष्ट्र विकास को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब 3 भी है। अब आ जाओ 3 है क्या कहीं पे? इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो। अब आ जाओ 2 में, देखते हैं फिल्म और मीडिया, क्या फिल्म और मीडिया भी विकास की ओर ले जाते हैं क्या? राष्ट्र विकास यहां से भी प्राप्त होता है, बिल्कुल प्राप्त होता है। अब देखिए कैसे प्राप्त होता है। कोई सी फिल्म हुई जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस पे है, ठीक है, यानी कि ऐसी कोई सी फिल्म जो राष्ट्रीय महत्व पे, यानी कि हम मान करके चलते हैं, जो कि भारत के प्रसिद्ध सुधारकों के ऊपर हो गई, वैज्ञानिकों के ऊपर हो गई, बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो कि देशभक्ति पर आधारित होती। तो ऐसी फिल्म बिल्कुल आपको क्या करती, मोटिवेट करती हैं, जहां पे आप बहुत कुछ सीखते हैं मीडिया के थ्रू भी। जैसे कि मीडिया में भी बहुत सारी बोलते हैं ना, इंटरनेट के दोनों ही प्रभाव होते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब इट डिपेंड्स टू अस ना, हम कौन से एस्पेक्ट में जा रहे हैं, हम कौन से उसके रूप को ग्रहण कर रहे हैं। तो बस वैसे ही है, यदि आप फिल्म और मीडिया से यदि आप सीख रहे हैं, तो यानी कि वो भी क्या है, राष्ट्र विकास को प्राप्त करने का वो भी एक तरीका ही आता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये सभी ऑप्शन यहाँ पे हमारे सही है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हमारा डी हुआ। क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बताया गया है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? बताइए कब किया गया था? 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952, 12 जुलाई 1948, 15 सितंबर 1950। What was the horizon of the National Development Council? राष्ट्रीय विकास का गठन कब किया गया था? बताइए कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। क्लियर है आप लोगों को? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है या एक सांविधिक निकाय है? इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। बताइए which of the following statement is correct? क्या बोला गया? करेक्ट पूछा गया। करेक्ट about the National Development Council. It is a constitutional body, it is a statutory body, it is headed by a finance minister, by the finance minister. Chief Minister of all states are its member. करेक्ट पूछा गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर में आएंगे क्योंकि ये सब चीजें याद करने की होती हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पूछा गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब जब राष्ट्रीय विकास परिषद की बात आती है तो हमने क्या देखा कि 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। उस समय जब इसकी स्थापना हुई है तो यह कोई भी संवैधानिक रूप से इसकी स्थापना नहीं हुई थी। इसका मतलब कि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि संसद के द्वारा एक विधेयक ला करके किसी भी बॉडी का, यदि किसी भी परिषद हो गया या फिर किसी का गठन करना, वो क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। यदि किसी निकाय का गठन संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक, अधिनियम के माध्यम से होता है, तब जाकर ये उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, उसे हम सांविधिक निकाय बोलते हैं।
ये भी गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, नो इट इज नॉट हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। देन इट इज हेडेड बाय हूम, इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री नहीं होते, तो कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसका मतलब ये भी गलत है, ये तीनों ही गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। लेकिन चीफ मिनिस्टर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, उसके अलावा और कौन होता है? तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है उसमें जैसा कि मैंने आपको बता दिया, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चेयरमैन होते हैं हेडेड बाय, यानी कि हेड कौन करता है, हेडिंग कौन करता है इसकी? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में और कौन होता है? तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। फिर कौन होता है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। फिर कौन होता है? और साथ में पहले कौन था? योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, अब क्या है? नीति आयोग है। तो नीति आयोग के सभी सदस्य भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या हो जाते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। साथ में मैंने ये जो यहाँ पे हमारा दिया है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स आर इट्स मेंबर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? आगे देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यदि आपने ध्यान से सुना, बिल्कुल बता पा रहे होंगे आप, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब आप आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है? Which of the following is not an objective of National Development Council? Getting cooperation from the states in the implementation of the plan, arranging resource for a plan to be successful, promoting balanced development in the country, maintaining law and order in the country. किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना, किसी योजना के सफल होने के लिए संसाधनों का इंतजाम करना, देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना, देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। बताइए क्या है इसमें, कौन सा कथन सत्य नहीं है? हम ना यहाँ पे बिल्कुल जानते ही नहीं है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं, हमको नहीं पता है हम। लेकिन क्या एलिमिनेशन के थ्रू भी क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ पे जो है मैं बाकी स्टेटमेंट को बाद में रीड करूंगी, बाकी स्टेटमेंट को। देश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। आप लोग पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए प्रिपेयर करें? आप लोग पीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। हालांकि अभी आप लोग एबीईओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जब सीजीपीएससी का जो फरवरी में होता है उसके लिए यदि आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। डीसी के लिए हो गया, तो ये सब जो है ये एग्जाम यदि आप दे रहे हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, यदि आप वर्दी पहन रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसका काम आता है, किसका काम होता है। किसी भी देश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना किसका कार्य है? तो देश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना ये किसका कार्य होता है? तो राज्यों का कार्य होता है, राज्य की पुलिस करती है, राज्य की पुलिस के अंतर्गत आता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर किस में आता है? तो राज्य की सूची में आता है, किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि राज्यों का कार्य है। जब ये राज्यों का कार्य है तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्यों करनी लगी उसके कार्य को? राष्ट्रीय विकास परिषद क्यों करेगी उसके कार्य को? तो राष्ट्रीय विकास परिषद उसके कार्य को नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये नहीं जाना कि कौन कौन से उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद के हैं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना तो राज्यों का कार्य, राज्य की पुलिस का कार्य है। इसका मतलब कि ये कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का नहीं है। बाकी स्टेटमेंट जो दिए हुए तीनों, ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं।
किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना, किसी योजना के सफल होने के लिए संसाधनों का इंतजाम करना और देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का है? राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना और सुझाव देना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों पर विचार करना, उपर्युक्त सभी। Which of the following, which of the, excuse me please, now we shall continue। निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का है? Which of the following is the function of the National Development Council? Issuing guidelines for making national plans, estimating and suggesting resources in the implementation of the national plan, considering economic and social policies affecting national development, all of the above। कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के कौन से कार्य हैं? अब ये बताइए, ये क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो डेफिनेटली ये राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। ठीक है, फिर क्या, राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन, जब दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं तो क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना और सुझाव भी देंगे। फिर राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों पर भी विचार करेंगे। अब नाम में ही पता चल रहा है ना कि राष्ट्रीय विकास का परिषद है, तो राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी, यहाँ पे जो कथन है सभी सही हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्या आती है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ये जो पूरा यहाँ पे क्या बोला गया था कि ये जो है अभी हाल ही में सरकार के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हम क्या करें, इसको जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है तो ये बोला गया कि हम क्या किए हैं कि नीति आयोग को ले आए हैं, और नीति आयोग क्या है, योजना आयोग के जगह पे आई है। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। अब ये बताइए नीति आयोग कौन है? नीति आयोग सरकार का यानी कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। कौन है? थिंक टैंक है। अब जब थिंक टैंक है यानी कि यही तो सब सोच ले रहे, यही तो सब कुछ बता रहे, सभी नीतियां ये बता रहे हैं, तो फिर हम इनको क्यों रखें? हम इनको क्यों रखें? जब इनका सभी कार्य नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है तो हम ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्यों रखें अलग से? इसीलिए सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने कहा कि हम अब इसका बहुत जल्द खंडन कर देंगे, लेकिन किया नहीं गया है। याद रखना, किया नहीं गया है, बोला बस गया, हम खंडन कर देंगे। इसकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी? तो इसकी लास्ट मीटिंग जो है 27 दिसंबर कब हुई थी? 27 दिसंबर 2012 को इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। और वो लास्ट मीटिंग कौन सी थी? कौन से नंबर की मीटिंग थी? तो 57th मीटिंग थी। कब थी? 57th मीटिंग थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फैसला क्या लिया गया सरकार के द्वारा कि हम इसको बहुत जल्द इसका खंडन कर देंगे, और खंडन कर देने के क्रम में सरकार ने इसकी कोई मीटिंग नहीं करवाई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये तो केवल सोच रहा है, राष्ट्र के विकास के लिए ये सोचने का कार्य कर रहा है, क्योंकि ना तो ये संविधान यानी ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? सभी कार्य नीति आयोग करे, तो बोले हम एक्स्ट्रा में क्यों रखेंगे किसी को, तो इसीलिए सरकार ने ऐसा कहा है कि हम इसका खंडन कर देंगे। Who was the first chairman of the National Development Council? राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन था फर्स्ट चेयरमैन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? अभी जस्ट हमने क्या देखा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। जब प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होते हैं, जब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जब पीएम होते हैं, तो डेफिनेटली जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे होंगे? तो जवाहरलाल नेहरू ही रहे होंगे। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए, एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स शुड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीट इन अ ईयर? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार।
एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स शुड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीट इन अ ईयर। तो जब ये मीट करती थी, जब ये मिलती थी तो एक साल में 2 बार मिलती थी, एक साल में 2 बार मिलती थी, कम से कम 2 बार इसका मिलना जो है निर्धारित रहता था कि एक साल में 2 बार तो मिलना ही है। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको क्या बता दिया है कि 27 दिसंबर 2012 से ये नहीं मिली है, ये मीटिंग नहीं हुई है इनकी, ठीक है। उसके बाद में आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्र के विकास के लिए 3H में सामंजस्यपूर्ण विकास के माध्यम से छात्रों के एकीकृत स्वस्थ व्यक्तित्व की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन 3H को दर्शाता है? सिर हृदय हस्तलेखन, स्वास्थ्य हृदय हाथ, सिर हृदय हाथ, स्वास्थ्य हृदय हस्तरेखा। बताइए क्या होगा यहाँ पे? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन and integrated wholesome personalities of students are needed through the harmonious development of 3H. Which of the following denotes the 3H? Head, heart, handwriting, health, heart, hand, head, heart, hand, health, heart, handwriting. बताइए क्या होगा यहाँ पे? हैंडराइटिंग है ना, हस्तलेखन होगा ये, हस्तरेखा नहीं, हस्तलेखन, हैंड राइटिंग है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हमसे ये बोला जा रहा है कि ना हार्मोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए 3H में। 3H में क्या होना चाहिए? सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये बच्चों के होलसम यानी कि उनके व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक होता है, उनके व्यक्तित्व के विकास में एकीकृत स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक होता है। किसके? तो बच्चों के, छात्रों के। तो इसलिए बोला गया है एक सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए 3H का, हार्मोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए 3H का। अब ये पूछा जा रहा है ठीक है होना तो चाहिए 3H का, लेकिन ये बताओ वो 3H है कौन जिसका सामंजस्यपूर्ण विकास हो जाए? तो हम बोले कि बच्चे में पर्सनालिटी डेवलप हो गई है। यदि हम बोल दें, यदि ये 3H यदि किसी के पास है तो हम बोल दें कि यहाँ पे ना इंटीग्रेटेड होलसम पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट जो है डेवलप हो चुके हैं, यानी कि बच्चों का एकीकृत स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो चुका है। 3H पूछा जा रहा है, बताइए कौन से हैं वो 3H? तो 3H क्या है? यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक है, यानी कि क्या यूज कर रहा है? अपना दिमाग यूज कर रहा है। बिल्कुल क्या यूज कर रहा है? अपना दिमाग। दिमाग कहाँ है? भगवान जी ने कहाँ दिया है आप लोगों को दिमाग? सभी लोगों को, हमको कहाँ पे दिया है? यानी कि क्या हो रहा है? सिर, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? हार्ट, हृदय, यानी कि जो हमारी बुद्धि और मन, बुद्धि मन, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, समझ जाओगे तो भूलोगे नहीं। बुद्धि मन, फिर उसके बाद बुद्धि मन और हाथ, बुद्धि मन और हाथ, ये 3H है। कौन कौन से? हेड है, हार्ट है और हैंड है, ये 3H है। यदि इनका सामंजस्यपूर्ण विकास हो गया तो बोला जाएगा कि यानी कि क्या हो रहा है? छात्रों में व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। यानी कि हम जो क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम बिल्कुल, हमारा मन बहुत ही ज्यादा बहुत सारी चीजें सोच लेता है, लेकिन बुद्धि उसको कंट्रोल कर रही है। नहीं, बिल्कुल ये चीज को सोचना है। अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, बिल्कुल लेक्चर के बारे में सोचना है, यहाँ वहां का नहीं सोचना है कि अभी क्या देखना है क्या नहीं देखना, अभी क्या करना है क्या नहीं, उसको बाद में देखेंगे। अभी तो लेक्चर हम अटेंड करें, बिल्कुल लेक्चर अटेंड करें। बुद्धि ने आपके मन को बिल्कुल रोक दिया है। फिर उसके बाद में बुद्धि बोले अरे हाँ तो तुम बेफालतू का बैठे हुए, मतलब कि लिखने का काम नहीं करोगे, बस अभी सुन रहे हो, कुछ कुछ चीजें लिख भी तो लो, कुछ कुछ चीजें लिख लो, कहीं पता चला काम आ गया तुम्हारे। तो बुद्धि ने क्या किया? बिल्कुल यहाँ पे ऊपर में बैठ करके बिल्कुल गाइड कर रहा है आपके मन को भी, आपके हृदय को भी और आपके हाथ को भी, ऐसा करो। इसका मतलब ये तीनों का यदि सामंजस्यपूर्ण विकास हो गया तो क्या होगा? व्यक्तित्व का, छात्रों के व्यक्तित्व का, और वो भी कैसा? स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हमने आज के ये टॉपिक के कंप्लीट किए हैं। सेशन यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर भी जरूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये जो है ये कोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 75 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये कोर्स का प्राइस कितना रखा गया था, जो कि हमारे मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, जो ABEO का फुल लेंथ
कोर्स पेपर 2 के लिए जो अवेलेबल है उसका प्राइस रखा गया था 2249, जो कि 75 स्टूडेंट्स जो हैं अब हो चुके हैं, 75 स्टूडेंट्स पूरे हो चुके हैं। तो अब बहुत जल्द आप यानी कि ये जो 2249 है वो वाला ये जो स्कीम है इसके बारे में क्या निर्णय लिया जाएगा और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट सेशन में मैं जरूर इंफॉर्मेशन दूंगी। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।